गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों आज हम क्लास थर्ड में आपको ये जो आपकी कोर्स बुक है ये देख रहे हैं, ये कोर्स बुक है। इसी का लेसन 11 पढ़ाएंगे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये देखिए ये लेसन है आपका, ये दिया है आपका पेज नंबर 49 पे। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको इस जो लेसन है इसकी वर्ड मीनिंग बता देते हैं। देखिए बच्चों वर्ड मीनिंग पहले, प्रदेश मीन्स होता है देश का कोई राज्य, अधीनता मीन्स होता है गुलामी परतंत्रता, युद्ध मीन्स होता है बच्चों लड़ाई, स्वीकार मीन्स होता है मान लेना, चिंता मीन्स होता है फिक्र, मजदूरी मीन्स होता है काम के बदले मिला पैसा, तिगुनी मीन्स होता है 3 गुनी, पोष मीन्स होता है बच्चों खजाना, दंग मीन्स होता है हैरान, ऐलान मीन्स होता है घोषणा यानी सबको बता देना, निराश मीन्स होता है बिना आशा के हताश, आदेश मीन्स होता है हुक्म या आज्ञा, राजा सिंहासन मीन्स होता है राजा के बैठने का तख्त, और परिणाम मीन्स होता है बच्चों नतीजा। वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता ना कहाँ दी रहती है, ये देखिए ये जो आपके लेसन के बीच में है क्या दी रहती है, आपकी वर्ड मीनिंग दी रहती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये लेसन के बीच में दी है ना, तो आप लोग यहीं से देखे अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग जो है वो क्या करिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए हम इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। यहां से लेसन आपका स्टार्ट हो रहा है। यहां से, एक राजा था, एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आई। चिट्ठी किसी प्रदेश की महारानी ने लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि हमारी अधीनता स्वीकार करो वरना हम युद्ध करेंगे। पर महारानी ने अपना नाम कहीं नहीं लिखा था। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। आखिर वह कौन है, आखिर वह कौन महारानी है। फिर भी वह हार मानने वाला न था। उसने उत्तर भेजा कि हम युद्ध करेंगे। तैयारियां शुरू हुई। राजा के पास तो काफी धन था, राजा के पास तो काफी सेना और धन था, लेकिन उसे चिंता न थी। बच्चों इसमें है कि एक राजा था, एक दिन उसके पास एक लेटर आया, चिट्ठी मतलब लेटर आया, और वो किसी प्रदेश की महारानी लिखा था। प्रदेश मतलब मैं बता दो बच्चों, देश का कोई राज्य, जैसे आपका भारत राज्य है उसमें यूपी हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है वो आपका, सॉरी भारत एक देश है उसमें यूपी हमारा क्या है राज्य। उसी तरह मतलब होता है प्रदेश में देश का कोई राज्य। तो वहां राजा था, और वहां पे राजा के पास जो है किसी एक प्रदेश की रानी की चिट्ठी आई। तो रानी ने उसमें महारानी ने उसमें अपना नाम नहीं लिखा था। समझना, जो चिट्ठी आई थी उसमें नाम नहीं लिखा था कि किसने भेजा इसको, और केवल उसमें इतना लिखा था कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, मतलब हमारी गुलामी, मतलब तुम मेरे गुलाम बन जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुमसे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो राजा बड़े चक्कर में पड़ गया कि ये ऐसा कौन सी महारानी है जो मुझे ऐसा लेटर भेज रही है कि तुम मुझसे जो है युद्ध करो, या तो फिर मेरी अधीनता को स्वीकार करो। तो राजा ने अपने मन में सोचा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा, मतलब मैं इनसे जो है हार नहीं मानूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मैं इनकी जो है अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो राजा के पास बहुत सेना थी, बहुत ढेर सारा धन था। इस राजा को बहुत चिंता नहीं हुई कि मेरे पास सेना कम है तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, या मेरे पास पैसा नहीं है तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे। उसको इसकी चिंता नहीं थी। उसने अपनी सेना और अपने धन के बल पे कहा कि मैं जो है आज की इस महारानी की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। चलिए आगे पढ़िए। इधर महारानी ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उसने कुछ सोचा और एक पहाड़ी के नीचे एक बूढ़ा चूहा बैठा दिया। वह हर आते जाते से पूछता, क्यों भाई, तुम्हें राजा कितनी मजदूरी देता है। उत्तर मिलता है 1 रुपया। पेज को बच्चों टर्न करिए, पेज नंबर 50 पे आइए। तो हम तुम्हें 3 रुपए देंगे, हमारी महारानी की नौकरी करोगे। तिगुनी तनख्वाह पाकर भला कौन नौकरी न करता। धीरे धीरे हजारों आदमी नौकर हो गए, लेकिन जब वे महारानी का पता पूछते तो चूहा कहता, इस पहाड़ी पर ही हैं, समय आने पर वो निकलेंगी। बच्चों जब राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तो महारानी जो थी जिसने लेटर लिखा था उसने भी अपनी क्या की, युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उसने क्या किया कि एक कोई पहाड़ी थी, वहां पे पहाड़ी के पास एक तो बूढ़ा सा चूहा बैठा दिया। चूहा सब लोग जानते हो बच्चों, सबके घर में होता है। तो चूहा जो है बैठा दिया। तो चूहा जो है वो वहां से लोग गुजरते थे, जो राजा के सैनिक मजदूर थे वो वहां उस पहाड़ी से के पास से जो है जाते थे। तो जो भी मजदूर जाता था तो चूहा उसे पूछता था, क्यों भाई राजा तुम्हें कितना पैसा देता है। सब मजदूर कहते थे मुझे 1 रुपया देता है। समझ में, मतलब 1 रुपया मुझे क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। तो बूढ़ा बोलता था कि 3 रुपए में काम करोगे, मतलब हम तुमको 3 रुपए देंगे, तो क्या तुम 3 रुपए में मेरे यहाँ काम करोगे।
तो अब भाई जब जहां 1 रुपए मिल रहा हो उसी जगह हमें 3 रुपए मिल रहा हो तो हम 1 रुपए की नौकरी क्यों करेंगे, हम 3 रुपए वाली नौकरी करेंगे। तो ऐसी तरह क्या हुआ कि साथ जितने जो मजदूर थे, जितने जो सैनिक थे, वो क्या हुए कि वो सब राजा का साथ छोड़ के 3 रुपए वाली नौकरी करने लगे, यानी वो महारानी की नौकरी करने लगे। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि महारानी के पास बहुत ढेर सारे आदमी हो गए। तो जब जो है, लेकिन जो वो नौकर थे, मजदूर थे, जब वो चूहे से पूछते थे कि तुम्हारी महारानी कौन है तो मुझे बताओ, क्योंकि महारानी को किसी ने देखा नहीं था, तो लोग पूछते थे कि तुम्हारी महारानी कौन है मुझे बताओ। तो चूहा बोलता था कि ऐसा है कि वो इसी जो पहाड़ी देखे ना, इसी पहाड़ी पे है, उस समय आने पर बाहर निकलेंगी, अभी नहीं निकलेंगी। चलिए आगे पढ़िए। राजा के पास लड़ाई की खबर पहुंची, उसने अपनी फौज इकट्ठा करना चाहिए, तो उसे मालूम हुआ कि सभी सिपाही तो पहाड़ों वाली रानी के यहाँ चले गए हैं। राजा ने अपना कोष देखा तो दंग रह गया। बाहर से ताला ज्यों का त्यों लगा था, पर अंदर सुरंग बनाकर सारा धन गायब या जा चुका था। अब राजा के पास लड़ाई एक बार पहुंची कि चलो अब लड़ाई की जाए, तो लेकिन जब राजा ने अपनी जो जितने भी सैनिक थे सबको इकट्ठा करना चाहा तो उसे क्या समझ में आया, उसके पास कोई था ही नहीं, क्योंकि राजा 1 रुपया देता था, रानी ने 3 रुपए देके सबको अपनी तरफ कर लिया। तो राजा क्या बोलते हैं, राजा को ये तो पता ही नहीं था। राजा को पता चला तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपना पैसा जो है बच्चों कोष मतलब होता है खजाना, समझ में। तो राजा ने अपना सोचा कि चलो हम खजाना ही अपना देखते हैं कितना है, उसी से जो है मजदूरों को हम लेकर आते हैं। तो जब वो खजाना के अपने खजाने में गया तो उसने देखा कि बाहर तो ताला वैसे ही वैसे लगा था, लेकिन अंदर सुरंग बनाकर सारा खजाना क्या हुआ था, वो गायब हो गया। सुरंग जानते हो बच्चों ना, सारा जो है जमीन के अंदर खुदा, जमीन के नीचे खुदा रास्ता, आप लोग सुरंग जानते हो, जमीन के अंदर खुदा वो रास्ता होता है। तो वो सुरंग बनाकर जो है वो सारा खजाना क्या हुआ था, गायब हो चुका था। और राजा जो है वो दंग रह गया देख के कि अरे ये तो ना आदमी है ना पैसा है मेरे पास। आगे पढ़िए। राजा विवश हो गया, उसने पहाड़ वाली रानी की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने लोगों से उस रानी के बारे में पूछा, पर सबने यही उत्तर दिया कि वे इस पहाड़ के अंदर बने किसी महल में रहती हैं, हमें तो एक बूढ़े चूहे ने नौकर रखा था। अब बच्चों राजा क्या हुआ, विवश हो गया, वो मजबूर हो गया, क्योंकि उसके पास न पैसा था न सैनिक थे। तो उसने क्या किया, उस रानी की जो पहाड़ वाली रानी थी उसकी अधीनता उसने स्वीकार कर ली, मतलब उसकी गुलामी जो है उसने स्वीकार कर ली। और जब गुलामी स्वीकार कर ली तो उसने भी लोगों से पूछना शुरू किया कि भैया ये कौन सी महारानी है। तो सबने कहा कि अरे वो जो ये पहाड़ देखा ना उसी के अंदर कोई महल है, वो वहीं पे रहती है, हमें तो जो बूढ़ा चूहा है उसने हमें जो है क्या बोलते नौकर रखा हुआ है। राजा की समझ में कुछ भी ना आया। आखिर उसने एक उपाय सोचा। उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी पहाड़ों वाली रानी का पता लगाकर उसे जीत लेगा, राजा अपनी राजकुमारी का ब्याह कर देगा। अब राजा को कुछ नहीं समझ में आता कि इस रानी को ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि रानी के बारे में कोई जानता नहीं था। तो उसने उसको एक आइडिया आया, उसने ऐलान करवा दिया, मतलब एक घोषणा करवा दी कि जो भी इस रानी का पता लगाएगा उससे हम अपनी लड़की की शादी जो है क्या करेंगे, कर देंगे। दूर दूर के देशों से राजकुमार आए, पर निराश होकर लौट गए। पहाड़ इतना बड़ा था कि कुछ पता ही न चलता। अंत में एक राजकुमार एक बहुत बड़ी फौज लेकर आया। उसने सारा पहाड़ छान मारा, पर कहीं न रानी का पता न कहीं रानी का पता लगा और न उस महल का। हाँ, वह बूढ़ा चूहा जरूर मिला, लेकिन वह कुछ कहने से पहले एक सिपाही के घोड़े के नीचे दबकर मर गया। अब बताए, अब पता कैसे लगाए। राजकुमार बहुत परेशान हुआ। उसने अपने सिपाहियों को सारा पहाड़ खोदने का आदेश दिया। पहाड़ भी खुद गया, लेकिन रानी का कुछ पता न चला। अंत में जब एक टीला खोद रहे थे तो एक बड़ा सा बिल मिला। राजकुमार ने उसमें झांक कर देखा तो एक बहुत बढ़िया सिंहासन पर सजी सजी चूहिया बैठी दिखी। उसने शोर को सुना तो वह निकलकर भाग गई। चूहिया रानी को देखकर सारे सिपाही हंस पड़े और बोले, वाह, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। राजा की यह बात सुनकर राजा ने जब यह बात सुनी तो वह खूब हंसा। तब से कोई बड़ा काम करने का परिणाम जरा सा निकलने पर लोग कहने लगे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बच्चों आप लोगों को हमने बताया ना कि राजा ने ऐलान करवा दिया कि अगर कोई भी इस रानी का पता लगाएगा तो हम अपनी लड़की की शादी उससे कर देंगे। दूर दूर से राजकुमार आने लगे। भाई ये घोषणा सुनकर सभी लोग आने लगे, राजकुमार आने लगे, लेकिन कोई भी पता लगा नहीं पाया। सब निराश होकर क्या हुए, लौट गए। अंत में एक राजकुमार जो था वो बहुत बड़ी सेना लेकर आया बच्चों, और उसने क्या किया, सारा पहाड़ खोद दिया, छान मारा, लेकिन उस रानी का पता वो नहीं लगा पाया। न रानी का पता चला, न महल का पता चला। चूहा वो जरूर मिला, लेकिन वो चूहा भी क्या हुआ, किसी सिपाही के घोड़े के पैर नीचे आया, वो दबकर क्या हुआ, वो मर गया। अब पता कौन बताए। अब राजकुमार बहुत परेशान कि भाई सारा तो पहाड़ खोद दिया, चूहा भी मर गया, हम रानी का पता लगाएं तो लगाएं कैसे। उसने क्या किया, ऐसा है कि अब तुम जो है
सारे पहाड़ पर तुम खोद डालो। इसने ये आदेश दिया कि सारे पहाड़ को आप लोग खोद दीजिए। और पहाड़ जो है, सारा पहाड़ लोगों ने खोद दिया, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं चल रहा था। एक अंत में बाद में एक टीला उनको नजर आया। जब वो टीला मतलब टीला बच्चा होता है पहाड़ से थोड़ा सा नीचे होता है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ऐसे टीले बने रहते हैं, तो उसी को पहाड़ से थोड़ा सा नीचा होता है वो, तो उसी को टीला बोलते हैं। तो टीला वो खोद रहे थे, तो एक बड़ा सा उन्हें बिल मिला, समझ में आया? तो जब बिल मिला तो लोगों ने झांक कर देखा कि इस बिल में आखिर है क्या। जब उन्होंने बिल में झांक कर देखा तो एक सिंहासन मिला। सिंहासन मतलब क्या होता है बच्चों? राजा के बैठने का तख्त। उस सिंहासन पे सदी जैसी चुहिया बैठी थी। चुहिया समझ रहे ना? चुहिया बैठी थी। उसने जब शोर को सुना कि भाई जब खोद है तो लोग हल्ला मचाए थे, जब उसने शोर को सुना तो वो क्या हुई, वहां से भाग गई। अब उस चुहिया को देखकर सभी सिपाही और क्या करने लगे, हंसने लगे उस रानी चुहिया को देखकर। तो जब राजा को ये बात पता चली तो राजा भी खूब हंसा, कहा बाप रे बाप, एक चुहिया के चक्कर में इतना जो है हमने इतना जो है सब कुछ हुआ। तो तब से जो है ये बच्चों लोग कहने लगे कि जब हम कोई छोटा सा काम करते हैं उसका, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं उसका इतना छोटा सा नतीजा निकलता है, तो लोग कहते हैं कि वह खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बच्चों ये एक मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया क्या है? एक मुहावरा है। इसका मतलब यही होता है कि जब हम, जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब हम कोई इतना सा काम जब हम कोई बहुत बड़ा काम करते हैं उसका नतीजा हमें छोटा सा मिलता है, तो उसी को लोग कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो बच्चों यही था कि राजा ने इतना बड़ा जो है सैनिक अरेंज किया और जो है टीला खुदवाया और क्या निकला? चुहिया निकली। समझ में? तो यही जो है आपकी इस कहानी का मकसद है। मतलब इस कहानी में बताया गया है कि परिणाम जो है हम बड़ा सा काम कर रहे हैं और परिणाम क्या निकले? छोटा निकले। तो बच्चों इस कहानी को लिखा है मिस्टर हरिकृष्ण देव सरे जी ने। ये देखिए, ये यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने ये कहानी को लिखा है। चलिए बच्चों, इस कहानी को हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो आपका लेसन है, लेसन 11 खुदा पहाड़ निकली चुहिया का एक्सरसाइज, हम आपको इस लेसन जो लिटरेचर पार्ट की एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों?